Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss NCERT Class 8th Geography Chapter 6 Human Resources. तो चलिए शुरू करते हैं. First, human resources. People are the most important resources of a nation. People जो है वो काफ़ी important resources हैं nation के लिए. Human resource refers to people and their abilities. जो human resource है वो क्या refers करता है? To people and their abilities, skill and knowledge. Proper education and health make humans valuable resources. तो human resource क्या रेफर करता है? जो people refers to people, उनकी abilities को, उनके skill को और उनके knowledge को. जो proper education है and health make humans valuable. Proper education और humans की जो health, उनकी education and health humans को valuable resources बनाती है. Second, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? पॉपुलेशन इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. पॉपुलेशन जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस द वर्ल्ड. सम एरियाज आर डेंसली पॉपुलेटेड, कुछ एरियाज जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड है, एंड अदर आर स्पार्सली पॉपुलेटेड, और कुछ जो है थोड़े कम है. नाउ नेक्स्ट, थर्ड, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. जो फैक्टर्स, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन. जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे क्या डिपेंड करते हैं, मतलब डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन? फर्स्ट जो है वो है फिजिकल फैक्टर. फिजिकल फैक्टर क्या है? टोपोग्राफी. प्लेन अट्रैक्ट मोर पीपल देन माउंटेन्स. जो प्लेन्स एरियाज हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं मोर पीपल देन माउंटेन्स. टोपोग्राफी है ना, क्योंकि वहाँ पे जो है कंपैरेटिवली माउंटेन्स से लाइफ जो है वो थोड़ी सी ईजी है. आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, यू हैव, वहाँ पर एग्रीकल्चर हो सकता है, यू हैव थिंग्स देयर, है ना. ऐसा नहीं है कि माउंटेन्स में इतना चढ़कर जाना है कोई भी चीज़. वहाँ पर देखते होंगे कंपैरेटिवली प्लेन से लाइफ जो होती है लोगों की टफ होती है. समझ नहीं आता है ऐसे शुरू में, लेकिन जब आप क्लियरली ऑब्जर्व करोगे, कहीं घूमने जाओगे, तो आपको समझ आएगा कि लिटरली जो लाइफ है वो थोड़ी सी टफ है कंपैरेटिवली टू प्लेन्स से माउंटेन पर. माउंटेन्स का जो टोपोग्राफी का जो इफेक्ट है वो काफ़ी है, क्योंकि माउंटेन्स पे अलग लाइफस्टाइल है थोड़ा सा, प्लेन्स पर अलग लाइफस्टाइल है. ठीक. क्लाइमेट. मॉडरेट क्लाइमेट अट्रैक्ट पीपल्स. जो मॉडरेट क्लाइमेट होते हैं वो अट्रैक्ट करता है पीपल, जहाँ पर मतलब मॉडरेट होता है क्लाइमेट, है ना. बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तब भी आपको दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा ठंड होगी देन ऑल्सो आप फेस करोगे इश्यूज, है ना. बहुत ज़्यादा ठंड में भी आपको दिक्कत होगी. क्यों? बहुत लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं होती है. ठंडा एरिया इज़ नॉर्मल, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा कि हर चीज़ जम गई तो फ्रीज हो गई, तो वो एक अलग चीज़ हो गई, है ना. सॉइल. फर्टाइल सॉइल सपोर्ट एग्रीकल्चर. जो फर्टाइल सॉइल होती है वो सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर को. अब चीज़ें, एग्रीकल्चर भी तो होना ज़रूरी है ना, तभी तो आप खाओगे पियोगे. वाटर. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट. और जहाँ आप रह रहे हो, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एसेंशियल है लाइफ के लिए, है ना. ऐसा तो कोई नहीं है जो कह सकता है कि नहीं हम पानी के बिना तो रह लेंगे. तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, बहुत एसेंशियल है ये. नाउ सेकेंड, ह्यूमन फैक्टर्स. सोशल फैक्टर्स. बेटर एजुकेशन, हाउसिंग एंड हेल्थ. जो सोशल फैक्टर्स हैं जैसे बेटर एजुकेशन, हाउसिंग एंड हेल्थ. सोशल फैक्टर क्या हो गए ह्यूमन फैक्टर्स में? जो सोशल फैक्टर वो है बेटर एजुकेशन, हाउसिंग एंड हेल्थ. इकोनॉमिक फैक्टर क्या है? जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड इंडस्ट्रीज. और पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? स्टेबिलिटी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज. तो ह्यूमन फैक्टर भी पता चल गया आपको और फिजिकल फैक्टर भी पता चल गया आपको. अच्छा, प्लेन अट्रैक्ट मोर पीपल देन माउंटेन्स. ये जो है ना, माउंटेन्स और प्लेन्स दोनों अलग अलग जगह हैं. तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. माउंटेन्स देखने के लिए ऑफकोर्स अच्छा है, सब घूमने जाते हैं, लेकिन ये ज़रूर बताइएगा कि माउंटेन्स में जो जाते हैं घूमने उन्हें भी पता होगा कि वहाँ पर जाओ तो चीज़ें थोड़ी सी महंगी होती, क्योंकि लोग जो है वो नीचे से ऊपर लेके जाना टफ होता है जो लेकर जाते हैं, है ना. ये बात हुई है. तो इसलिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि प्लेन्स पे लाइफ ज़्यादा इजी है या फिर माउंटेन्स पर, है ना. लाइफ इजी की बात हो रही, दोनों में डिफरेंस है. अच्छे दोनों हैं अपनी अपनी जगह, ठीक है. लाइफस्टाइल भी दोनों का अपना अपना अच्छा है, ठीक है.
एक चीज अच्छी होती है इसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरी चीज खराब है, डिफरेंस समझो दोनों में, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंसेस सबकी अलग अलग होती हैं, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, क्योंकि बहुत लोग होंगे, अरे लोगों मैम ने तो बोल दिया कि प्लेन्स की लाइफ इजी है और माउंटेन्स की टफ है। तो ऐसा नहीं है, चीज़ों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए और समझिए। आप भी जाते हैं, थोड़ा सा मेच्योरिटी दिखाइएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या फील होता है, क्योंकि सब घूमने जाते हैं। अगर नहीं भी घूमने जाते तो थोड़ा सा स्टडी करिए, ठीक है ना। और जैसे एक एग्जाम्पल की बात करी अभी मैंने, हमेशा ऐसा होता है, मतलब नॉर्मली लोगों को लगता है अरे एक चीज सही है तो दूसरी चीज की ऐसी, ये आपके अजम्पशंस है। ऐसा नहीं होता कि अगर हमने एक चीज को अच्छा बोला तो दूसरी चीज खराब हो गई ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं होता। सपोज टी और कॉफी की बात हो रही है, कुछ लोग होते हैं जिनको चाय बहुत पसंद है, वो टी लवर होते हैं, वो बिल्कुल फ्रैंकली बोलते हैं, ऑनेस्ट उनका ओपिनियन है कि भाई हम टी लवर है। दूसरी साइड होते हैं कॉफी लवर वाले, वो सोचते हैं अरे सुबह सुबह कैसे चाय कोई पी लेता है। लेकिन जो टी लवर है उनको लगता है सुबह सुबह कॉफी। दोनों अपनी अपनी जगह सही है ना। कुछ लोग होते हैं कॉफी लवर होते हैं, उनको ब्लैक कॉफी, वाइट और नॉर्मल कॉफी उन्हें सही लगती है। कोल्ड कॉफी हो गई, ठीक, उनके लिए ठीक है। लेकिन जो टी लवर है उनको लगता है अरे जब तक चाय नहीं होगी कॉफी से बात नहीं बनेगी। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसको समझिए। इसीलिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप थोड़ा क्लैरिटी ला सके, ठीक है ना। इस पे एक बात मत बना लीजिएगा कि अरे मैम ने तो ऐसे कह दिया, ऐसे नहीं कह दिया। मैं आपको क्लैरिटी दे रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि प्लेन्स में क्या है, एग्रीकल्चर भी किया जा सकता है ना, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी भी सही होती है, वाटर भी होता है। रिवर्स पुराने टाइम पे भी क्या होता था, अगर हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो जाके पढ़ो, 6 to 8 की हिस्ट्री कवर करी गई है, वहां पर आपको क्लियरली दिखेगा। ज्योग्राफी भी 6 to 8 की सारी प्लेलिस्ट तैयार है, चाहे वो एसएसटी की हो, सिविक्स की हो या फिर ज्योग्राफी की हो, ठीक है। सिविक्स तो, ज्योग्राफी तो हम पढ़ रहे हैं, सिविक्स की तो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो उससे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। चीजों को थोड़ा समझकर पढ़ोगे ना तो आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी वो बेटर होगी। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी इज नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया। इट शोज हाउ क्राउडेड अ प्लेस इज। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? पॉपुलेशन डेंसिटी होती है नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ पीपल्स जो होते हैं पर यूनिट एरिया पे, वो क्या शो करता है? क्राउडेड, हाउ क्राउडेड अ प्लेस, मतलब कितना ज्यादा पॉपुलेटेड है, क्राउडेड है उस प्लेस पर। नाउ फिफ्थ, पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज क्या है, चलिए समझते हैं। पॉपुलेशन चेंज इज ड्यू टू फर्स्ट बर्थ रेट। फर्स्ट क्या है? बर्थ रेट, नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पीपल, है ना, नंबर ऑफ बर्थ जो होते हैं पर 1000 पीपल। सेकेंड, डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल, नंबर ऑफ डेथ जो होता है पर 1000 पीपल। नाउ माइग्रेशन, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। माइग्रेशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पीपल, किसका मूवमेंट? पीपल का, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर। चलिए समझते हैं टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन क्या है? इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन होता है पीपल कमिंग इनटू अ प्लेस। इमाइग्रेशन मतलब पीपल जो है वो आ रहे हैं उस प्लेस पे, है ना, कमिंग इनटू अ प्लेस। और एमी माइग्रेशन क्या होता है? पीपल लीविंग अ प्लेस, ठीक है। इम मतलब आई एम होगा तो मतलब प्लेस में आ रहे हैं, और ई एम आई होगा तो उस प्लेस से जा रहे हैं, पीपल लिविंग अ प्लेस, ठीक है। इजी भी है, देखो आई एम से मतलब इन हो गया, लोग आ रहे हैं, और ई एम आई से हो गया लोग जा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, सिक्स्थ, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पैटर्न्स क्या है पॉपुलेशन चेंज का? पॉपुलेशन इंक्रीजेस व्हेन बर्थ रेट इज हायर देन डेथ रेट। पॉपुलेशन तब इंक्रीज करती है जब बर्थ रेट जो होता है ना वो हायर होता है डेथ रेट से। पॉपुलेशन डिक्रीजेस व्हेन डेथ रेट इज हायर। पॉपुलेशन डिक्रीज कब करती है? जब डेथ रेट जो होता है वो हायर हो जाता है। तो समझ आ रहा है ना कि जब बर्थ रेट हायर होगा तो किससे? डेथ रेट से, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होएगी, है ना, ज्यादा लोग होंगे। पॉपुलेशन डिक्रीज कब करेगी? जब डेथ रेट जो होगा वो हायर हो जाएगा। माइग्रेशन ऑल्सो अफेक्ट पॉपुलेशन साइज। जो माइग्रेशन है वो क्या इफेक्ट करता है? पॉपुलेशन की साइज को। नाउ सेवेंथ, एज कॉम्पोजिशन। एज कॉम्पोजिशन क्या है? पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू एज ग्रुप्स। पॉपुलेशन जो है वो डिवाइड है इनटू एज ग्रुप्स में। चिल्ड्रन 0 to 14 years, वर्किंग पॉपुलेशन
15 to 59 years, elderly 60 plus years. वर्किंग पॉपुलेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ऑफ कोर्स वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वर्किंग पॉपुलेशन क्यों इम्पॉर्टेंट? तभी तो डेवलपमेंट होगा ना, जब काम करेगी पॉपुलेशन, है ना। नाउ नेक्स्ट 8, पॉपुलेशन पिरामिड, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो होता है एज और सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन का। चलिए टाइप्स क्या है? एक्सपैंडिंग पिरामिड, जो कि ग्रोइंग पॉपुलेशन होता है। एक्सपैंडिंग पिरामिड का मतलब ग्रोइंग पॉपुलेशन। स्टेबल पिरामिड, जो कि बैलेंस्ड पॉपुलेशन होता है। डिक्लाइनिंग पिरामिड मतलब डिक्रीज। एक्सपैंड, कोई चीज एक्सपैंड हो रही है मतलब ग्रो कर रही है। स्टेबल मतलब क्या हो गया? जो कि बैलेंस पॉपुलेशन है। और डिक्लाइनिंग पिरामिड का मतलब क्या हो गया? डिक्रीजिंग पॉपुलेशन। नाउ 9th समरी, पीपल आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। समरी से समझते हैं, पीपल जो है वो क्या है? वैल्यूएबल रिसोर्सेज है। पॉपुलेशन इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉपुलेशन जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मेनी फैक्टर्स अफेक्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, और कई सारे फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। पॉपुलेशन चेंज डिपेंड ऑन बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। जो पॉपुलेशन चेंज है वो डिपेंड करता है ऑन बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, और जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर ग्रोथ के लिए। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।